हीलिंग वर्ड इतना पॉपुलर है। व्हाट इज एग्जैक्टली हीलिंग? तो हीलिंग जो है, हीलिंग हमारे माइंड, हमारी बॉडी और हमारी सोल को अलाइन करने में उसमें मदद करता है। तो हीलिंग इज बेसिकली व्हेन यू आर रिसीविंग दोस पॉजिटिव एनर्जीज, व्हेन यू आर रिसीविंग द कॉस्मिक एनर्जीज, व्हेन योर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज मे बी वाइब्रेटिंग एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी एट दैट मोमेंट। तो जब हम हीलिंग सेंड करते हैं, हम किसी को हील करते हैं और आप खुद की भी सेल्फ हीलिंग भी करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में हरप्रीत बी शर्मा जी हैं, स्पिरिचुअल कोच, हीलर एंड थेरेपिस्ट। बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज के बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। आइए मिलते हैं। हेलो हरप्रीत जी। Hello, Tanvi ji, and thank you so much TVD Podcast for hosting me today, and it's a privilege to be here. So मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। I am Harpreet and I have been in this field। मैं इस फील्ड में पिछले 14 साल से हूँ एंड मैं प्रैक्टिस करती हूँ एज ए हीलर, एज ए क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, एज अ लाइफ कोच, एज ए स्पिरिचुअल कोच। एंड हमारे जो कंपनी है डिवाइन ग्रेस, इसके अंडर हमारे पास एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज, वास्तु सर्विसेज, न्यूमरोलॉजी सर्विसेज, उसके अलावा हीलिंग सर्विसेज, ये सब कुछ उपलब्ध है। हीलिंग वर्ड इतना पॉपुलर है। व्हाट इज एग्जैक्टली हीलिंग? सो हीलिंग जो है, हीलिंग हमारे माइंड, हमारी बॉडी और हमारी सोल को अलाइन करने में उसमें मदद करता है। तो हीलिंग इज बेसिकली व्हेन यू आर रिसीविंग दोस पॉजिटिव एनर्जीज, व्हेन यू आर रिसीविंग द कॉस्मिक एनर्जीज, व्हेन योर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज मे बी वाइब्रेटिंग एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी एट दैट मोमेंट। तो जब हम हीलिंग सेंड करते हैं, हम किसी को हील करते हैं और आप खुद की भी सेल्फ हीलिंग भी करते हैं। जैसे हम आप देखते होंगे आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है द वर्ड मैनिफेस्टेशन, और उसके अलावा जो है रेज योर वाइब्रेशंस। तो ये जो वर्ड्स हैं, दीज आर नथिंग बट हाउ यू कैन हील योरसेल्फ फ्रॉम द इश्यूज दैट यू फेसिंग। अभी आपके लाइफ में अगर मान लीजिए आप किसी चीजों को लेके स्टक हैं, आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप करियर में ग्रोथ करें, आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में मतलब एक अच्छे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करें, या आप चाहते हैं कि मेरे पास खूब सारा पैसा आ जाए। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके ना होने से आपके लाइफ में बहुत सारे यू आर फीलिंग लो, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन है, आप जो भी आपका डिजायर है वो फुलफिल नहीं हो रहे। तो जब हम अपनी वाइब्रेशन रेज करते हैं, जब हम अपने आप को कुछ चीजों के साथ अलाइन करते हैं, अपने माइंड, बॉडी और अपने स्पिरिट को, तो हम वो हीलिंग रिसीव करते हैं। और एक्सटर्नली मेरी तरह लोग जो हीलर्स हैं, हम आपको वो एनर्जी को आपके बॉडी और आपके ऑरा मंडल जो हमारा होता है उसमें रिसीव करने में मदद करते हो। जैसे कोई ब्लॉक्स हैं आपके, मान लीजिए आपके चक्र जो हमारे 7 चक्र होते हैं, तो उसमें कोई ब्लॉक्स है तो उसको ओपन अप करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा का संचालन होगा। तो हीलिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल एंड इट इज इन नीड ऑफ द आवर। ये आज की एक मतलब बहुत रिक्वायरमेंट बन गई है, और मुझे लगता है एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक को सभी को हीलिंग की जरूरत है। अभी आपने बताया कि हम अपनी वाइब्रेशंस को रेज करते हैं हीलिंग के अंदर जी। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना जरूर चाहेंगे कि वो कैसे, ये प्रोसेस कैसे किया जाता है। अगर एक छोटा सा कोई टेक्निक वो लोग खुद सेल्फ प्रैक्टिस भी करना चाहें तो कैसे अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए कुछ सबलिमिनल फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं जो हमको यूट्यूब में काफ़ी आसानी से मिल जाती हैं, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं, विच इज़ नंबर 1, कि आप अपनी लाइफस्टाइल में जैसे वॉक हो गई, नेचर के साथ कनेक्ट करना हो गया, ग्रास में वॉक करना हो गया नंगे पैरों से, जो आपको ग्राउंडिंग में मदद करता है। मेडिटेशन अपनी लाइफ में लाना, योगा, प्राणायाम, इस टाइप के प्रैक्टिसेस के। खाना, जैसे कि जंक फूड का इनटेक आप कम कर सकते हैं। आप फ्रेश रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स,
इस टाइप की चीजों का सेवन अगर करें तो आपकी वाइब्रेशंस बहुत रेज होती है। कुछ सुपर फूड्स आयुर्वेदा में बताए गए हैं, जैसे कि परवल है, जैसे कि मोरिंगा है, जो जिसको हम स्वाजन या स्वजना के नाम से जानते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से ये मतलब इसका वो है। उसी तरीके से जैसे सफेद पेठा है, उसका जूस पीने से सुबह खाली पेट में अगर आप उसका जूस का सेवन करते हैं तो ये आपकी मेंटल उस पर बहुत बड़ा वर्क करता है और आपको बहुत क्लैरिटी, फोकस और आपकी बॉडी को भी बहुत ठंडा और बहुत ही मतलब उस लेवल पे लाता है जहां आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई और आपको बहुत अच्छा फील महसूस होता है। मतलब यू फील पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। यस, तो इस टाइप की कुछ हैबिट्स अगर हम इनकलकेट करें खान पान में, मेडिटेशन के माध्यम से, योगा या और बहुत सारी इस टाइप की चीजें। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, मान लीजिए आप जिम जाना पसंद करते हैं, इवन वो भी एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप खुद को रेगुलरली किसी न किसी चीज से जोड़ के रखें जहां आपकी एनर्जी जो है वो मतलब जो नेगेटिविटी है या कुछ ऐसी चीजें स्टोर्ड हो जाती है इमोशन के रूप में हमारे अंदर, तो योगा या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से वो रिलीज होती है। तो उससे क्या है, आप जब रिलीज करते हो तो आप फ्री होते हो। जब आप फ्री होते हो तो आप यूनिवर्स की और एनर्जीज के लिए खुद को रेडी करते हो कि आप उसको रिसीव कर पाओ, है ना। इन सब चीजों से आप अपनी वाइब्रेशन रेज कर सकते हैं। हीलिंग की बात करी जाए तो हीलिंग में बहुत सारी मोडालिटीज आ जाती हैं। जी बिल्कुल। कौन-कौन सी मोडालिटीज हैं और कौन सी जो है वो बहुत ही खूब अच्छी मोडालिटीज हैं जिनके थ्रू हमें बड़ी जल्दी बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, देयर इज नो कंपैरिजन इसमें। हम अगर ये बोलें कि इस वाले से आपको बहुत जल्दी इफेक्ट आता है उस चीज से, मतलब एज ए हीलर मैं उस चीज को नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है जहां आपने अपनी इंटेंशन सेट करी हुई है, अगर आपकी इंटेंशन, जैसे मान लीजिए अगर मैं हीलिंग दे रही हूँ या आप खुद को सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, आपने अपनी इंटेंशन अगर सेट करी है, उसके बाद आप कोई भी माध्यम यूज करें, भले जैसे आई यूज रेकी मोडालिटी, आई यूज एंजल थेरेपी, आई यूज क्रिस्टल थेरेपी, देन आई यूज मंत्रा थेरेपी, आई यूज मेडिटेशन के द्वारा भी मैं देती हूँ हीलिंग्स। तो ये फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी माध्यम यूज करूँ उस पर आपको हीलिंग जाएगी ही जाएगी, क्योंकि आपकी इंटेंशन उस तरीके से आपने सेट करी है। तो सारी मोडालिटीज इक्वली वर्क करते हैं। कहीं कहीं कुछ चीजें बहुत फास्ट, जैसे कुछ सिंबल्स है जो हम रेकी के थ्रू करते हैं, वो मतलब डिस्टेंस हीलिंग में काफी हेल्पफुल मतलब माने गए हैं। उसके अलावा जैसे मैंने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, क्रिस्टल्स का भी यूज जो है वो भी हमारी बॉडी में बहुत फास्ट हीलिंग का मतलब संचालन करता है। तो ऐसे आप मतलब पर्टिकुलर किसी को मैं नहीं बोल सकती कि ये वाला बहुत लोग लामा फेरे को भी बोलते हैं, लामा फेरा इज आल्सो वेरी पावरफुल टूल, पर मुझे ऐसा लगता है कि सारे टूल्स पावरफुल है एज लॉन्ग एज यू हैव द क्लैरिटी हाउ टू यूज इट एंड यू सेट द इंटेंशन। आजकल टैरो कार्ड्स ये भी बड़े फेमस हो गए हैं। टैरो कार्ड एंड एस्ट्रोलॉजी, ये कितना डिफरेंट दोनों मीडियम्स हैं और हम इनके थ्रू, टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या-क्या जान सकते हैं? देखिए, टैरो कार्ड्स जो है, टैरो कार्ड्स में हम अपना इमीडिएट, लाइक मान लीजिए आपको कोई डिसीजन लेना है, एक डिसीजन मेकिंग में आपको एक मदद चाहिए। आप चाहते हैं मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई प्रपोजल आया, आप चाहते हो मैं शादी करनी चाहिए नहीं चाहिए। ये एक माध्यम हो गया एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम ये देखते हैं, आपकी कुंडली मिलान करते हैं, है ना। तो मान लीजिए कुंडली वाइज आप दोनों की कुंडली मिल गई, लड़का और लड़की की कुंडली मिल गई, लेकिन टैरो जो है आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो टैरो जो है प्रेजेंट, आपके जो प्रेजेंट सिचुएशंस और आपका गोइंग फॉरवर्ड, मतलब मान लीजिए अप टू अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 1 साल तक की रीडिंग अगर आप टैरो में कराते हैं तो वो बहुत अच्छी और आपको एक्यूरेट मिलती है और आपको अच्छी गाइडेंस मिलती है उसमें। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चीजें देखना चाह रहे हैं, कि मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर मैं एक पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता हूँ, या आज से 10 साल बाद अगर मैं देखूं कि मेरे बच्चे कैसे करेंगे करियर में, या उनका क्या रहेगा, उनको क्या फील्ड अच्छी सूट करेगी, तो वो चीजों के लिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में उसकी क्लियर सटीक मतलब आपको जो है जवाब मिलते हैं उसमें। तो एस्ट्रोलॉजी इज द फील्ड वेयर आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस, आपकी मतलब
कौन सी दशा महादशा आपकी आएगी जिसमें आपको ज्यादा लाभ हो सकता है, कौन सी ऐसी दशाएं अभी चल रही हैं जिसमें आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और इस पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्रों में आप अपने कुछ और चीजों को कैसे चला सकते हैं, तो वो हेल्प हमें एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मिलती है। और टैरो कार्ड जो है हमारा, हम कहते हैं, देखो काफी बार मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने काफी लोगों की रीडिंग करी और कुछ ऐसी चीजें उनको बताई हैं कि आपका इस मंथ तक समथिंग इज गोइंग टू हैपन, बट उसके साथ मैंने कुछ रेमेडीज दे दी कि अगर आप ये चीजें करो तो ये चीज फिर श्योर शॉर्ट होगी। तो जो चीज आप मानिए, मैंने उनको अगर प्रेडिक्शन दी थी कि जून में होनी है, वो आपकी प्रेजेंट जो भी आपकी वाइब्रेशन चल रही थी, प्रेजेंट आपकी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी थी, उसके हिसाब से आपके सबकॉन्शियस ने कार्ड पिक किए। हम टैरो कार्ड्स जो है लेफ्ट हैंड से पिक कराते हैं, क्योंकि वो हम कहते हैं, हम ये दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो जब सबकॉन्शियस आपका पिक कर रहा है, वो आपकी अभी की एनर्जी के अलाइनमेंट के हिसाब से कुछ कार्ड्स को पिक करवाता है, तो वो हम देखकर हम बताते हैं। तो अभी अगर इसमें मेरे को जून की प्रेडिक्शन आई है कि भाई जून के महीने तक आपके ये पर्टिकुलर वर्क आपका हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने आपको कुछ साथ में रेमेडीज दे दी और आपने उसको करके अपनी एनर्जी के लेवल्स को, अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल दिया, तो जो काम जून में होना था वो फरवरी में ही हो गया। So you can actually change things by doing certain like जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप जब अपनी वाइब्रेशन रेज करते हैं, आप जब अपना लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाते हैं, जब अपने थॉट्स को सकारात्मक करते हैं, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग लाते हैं, कुछ एफर्मेशंस, कुछ ऐसी सोच अपने अंदर इनकलकेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि इन सब चीजों का आपकी लाइफ में बहुत प्रभाव होता है, और जो चीजें शायद थोड़ी टाइम के बाद होनी थी, वो उसका रिजल्ट आपको पहले ही आ जाता है। एज अ साइकी मीडियम आप कैसे आगे चीजों को लेके जाते हैं? देखिए, दिस इज नॉट कि आप अभी साइकी बने या कुछ चीजें, दीज आर गिफ्टेड, ठीक है। तो जब मैंने सिंस आई वाज वेरी यंग ओनली, मुझे ऐसे थॉट्स, ऐसे ड्रीम्स, ऐसे विजन्स आया करते थे जो मैं खुद को समझ नहीं पाती थी। उस समय में मेरी एज वैसी नहीं थी। एज अ किड आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों आ रहे हैं, कभी कभी डर भी जाती थी कुछ ऐसे विजन्स देखकर, बट एज आई ग्रू एंड आई अंडरस्टूड कि ये मेरी एक यूएसपी है, और इसको मुझे यूज करके ना, आई ऑलवेज वांटेड कि मुझे लोगों की मदद करनी है। आई वांटेड टू रीच आउट टू पीपल, आई वांटेड टू हेल्प पीपल, और किसी भी तरीके से जो मैं कर सकती थी जब सिंस आई वाज अ चाइल्ड, तो मैं अपने फ्रेंड्स की, आसपास की, अंकल आंटी की, किसी की भी हेल्प करना बहुत पसंद करती थी। तो दिस ऑल्सो हेल्प मी, बिकॉज जब आप एक एम्पैथी रखते हैं किसी चीज को करने के लिए, तो ये मेरे को धीरे धीरे बिकम लाइक ए पैशन। और धीरे धीरे जब मैं डिफरेंट माध्यम से जुड़ी, भले वो रेकी हो, टैरो हो, हीलिंग्स हो, एंड न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, तो धीरे धीरे चीजें खुलती चली गई। और ये with deep level of practice of meditation, spiritual guidance, गुरुज की guidance, इन सब से फिर आप धीरे धीरे अपनी साइकी डेवलप कर लेते हैं, and then you start to get मतलब आपको आभास होने लगता है कि क्या चीजें आगे आने वाली है, या मैं, अगर आप मुझसे अपने बारे में कुछ पूछती है तो मुझे उस चीज का आभास होने लगता है आपके सामने ही बैठ के, आपके ऑरा में ही बैठ के, बिकॉज मैंने खुद पे उतना काम कर लिया, तो मुझे अपने आप उस चीज की गाइडेंस आने लगती है, एंड दैट्स हाउ आई गाइड पीपल फर्दर। हमें कैसे पता लगेगा कि अब हमें हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, हमें हेल्प चाहिए, या तो हम खुद से सेल्फ करना स्टार्ट करें? सेल्फ तो अगर हम बहुत ज्यादा परेशान है तो सेल्फ नहीं हो पाता, तो अब हम कैसे अपने लिए हीलिंग के लिए हेल्प मांगे? तो देखिए, जैसे अब आज की डेट में बहुत सारे हीलर्स हैं, बहुत सारे तो है स्पिरिचुअल कोचेस हैं जो इस मतलब अपने प्रोफेशनल माध्यम के थ्रू आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। और जैसे मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है और बोलता है कि भाई मैं मतलब, देखिए पर्टिकुलरली अगर लोग पहले अप्रोच करते हैं रीडिंग के लिए, मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कराने या टैरो रीडिंग कराने, उसके बाद वो अपनी परेशानियां मुझे चीजें बताते हैं, और फिर वो ये भी पूछते हैं कि अगर मैं, जैसे मान लीजिए स्पेशली अगर हीलिंग के लिए लोग आते हैं तो सोचते हैं कि अगर हम बीमार हैं या हमें कोई डिजीज है या हमें कोई मतलब इस तरीके का कोई ब्लॉक है, तो हम उसी को सिर्फ हमें उसी की हीलिंग करानी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हीलिंग जो है आपके हर एक
हर एक पार्ट पे काम करता है। हीलिंग जो है ना कि खाली आपके फिजिकल बॉडी पे काम करता है, वो आपके मेंटल वेलबींग पे भी काम करता है, और उसके अलावा जो है वो आपको रिलेशनशिप हो गए, आपके फिनेंसेस हो गए, आपके करियर हो गया, हर एक चीज में अगर आपको लगता है कि मैं कहीं भी स्टक हूँ लाइफ में, मैं कहीं भी मतलब मुझे जो जो मैं चाहता हूँ, वो डिजायर करता हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं मिल पा रहा, तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच द हीलिंग अप्रोच। तो हीलिंग के लिए हम चेक करते हैं पहले तो, देखिए एज अ, जैसे मैंने बताया कि बिकॉज आई एम साइकिक मीडियम, तो एज अ साइकिक मीडियम हम थोड़ा सा उस चीज को आभास हमें आता है किसको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। बात करते करते हमें पता चलता है कि बंदे के इसको हीलिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। और कुछ हीलिंग्स जो है ना, वो आप जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि जब आप खुद इतने डाउन हो तो आप फिर सेल्फ हीलिंग या वो वाली मोडालिटीज आप खुद नहीं प्रैक्टिस कर सकते, तो उसमें आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए ही चाहिए। वही वाली बात है। अब वही कहते हैं ना, थोड़ा सा पेट दर्द हो या थोड़ा सा सिर दर्द हो तो आप सारेडॉन ले लोगे, डिस्प्रिन ले लोगे, बट जब आपको बिल्कुल आप बिल्कुल बहुत हाई फीवर में पड़ गए हो और आप बिल्कुल बेड में पड़े हुए हो, तब आप उठ के दवाई खा लिए, दवाई खा लोगे तो आपको इफेक्ट नहीं होगा, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो वो एक समझना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं, बहुत लोग बिलीव भी नहीं करते इस चीज के लिए, बट जो लोग बिलीव करते हैं और जो आते हैं, एंड वंस दे गेट हील्ड दे गेट द रिजल्ट्स। तो हीलिंग की रिक्वायरमेंट मैं इसके भी माध्यम से चेक करती हूँ। व्हेन आई स्कैन द चक्रास, जब मैं चक्रास की स्कैनिंग करती हूँ तब भी मुझे इस चीज का आभास होता है। जैसे 2-3 तरीके हैं, एक तो पर्सन से बात करके, एक तो पर्सन जब अपनी प्रॉब्लम खुद लेकर ही आ रहा हो, और तब हम डायरेक्टली गाइड करते हैं कि आप हीलिंग कराइए और मतलब आपको इफेक्ट दिखेगा। और सेकेंडली जो है, हम चक्रास को भी स्कैन करते हैं, तो वहां भी मुझे पता चल जाता है कि आपके किन किन चक्रास पे ब्लॉक्स हैं अभी, या कौन से अंडर एक्टिव है, कौन से ओवर एक्टिव है, किसको किसको बैलेंस करने की जरूरत है। और उसके रिजल्टेंट से ये आप मतलब दिस इज वेरी साइंटिफिक, क्योंकि अगर आपके पर्टिकुलर चक्रा में कोई ब्लॉक है तो आप ये फिजिकल डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, ये मेंटल डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, और ये आपका ओवरऑल वेल बीइंग मतलब मेंटली आपका इस समय जो स्टेट ऑफ माइंड होगा वो ये होगा। और ये मैं अपने मतलब कहते हैं ना, हजारों क्लाइंट्स के साथ कंफर्म कर चुकी हूँ, वो 100% सटीक बैठता है उनके साथ। तो हम उनको उसके साथ अफर्मेशंस देते हैं, मैं उनकी हीलिंग्स करती हूँ, मैं उनको बाकी कुछ और ऐसी चीजें बताती हूँ, कुछ ऐसे रेमेडीज बताती हूँ जिससे मैं उनको गाइड करती हूँ, जिससे वो देखते हैं कि हाँ इफेक्ट आना शुरू हो जाए। अभी हाल ही में आपको मैं केस बताना चाहूंगी। 4 दिन हुए होंगे हार्डली, मैंने किसी की हीलिंग शुरू करी है। अब वो आई थी पर्टिकुलरली मेरे पास अपने रिलेशनशिप हीलिंग को लेकर, कि भाई मुझे अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है या जो भी इश्यूज फेस करें। तो हमने कहा ठीक है, आप हीलिंग स्टार्ट करवाइए, तो आप विद इन फ्यू डेज आपको कुछ इफेक्ट दिखेगा। अभी मैंने उनकी 11 दिन की ले रखी है हीलिंग, और हम 7 डेज, 11 डेज, 21 डेज की मैं हीलिंग करती हूँ। तो अभी 2 ही दिन हुए थे और उन्होंने कहा कि अरे मैडम, मेरा तो कुछ समथिंग व्हिच वाज ब्लॉक्ड फॉर पिछले 3 महीने से वो ब्लॉक पड़ा हुआ था, कोई काम उनका अटका पड़ा था जो कि रिलेशनशिप से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, वो कुछ और किसी और काम से, वो मैं बोलना नहीं चाहूंगी बहुत क्लियरली, लेकिन हाँ वो उनका कुछ काम अटका पड़ा था जो उनका तुरंत खुल गया। तो उनको ये फील हुआ कि हाँ मुझे कुछ सकारात्मकता लगी है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी आई है, और मुझे पता है कि हीलिंग के माध्यम से ये चीज आई है। तो आप ऐसे छोटे छोटे चेंजेस देखना शुरू कर देते हो अपने डेली लाइफ में। लोगों के मतलब 4-5 इयर्स पुराने रोग, जैसे एक लेडी है, उनका फीडबैक भी है मेरे मतलब उस पे, जो मेरा डिवाइन ग्रेस विद हरप्रीत पेज है इंस्टाग्राम पे, उस पे उन आंटी जी ने मेरे को फीडबैक दिया हुआ है कि उन्होंने फोर्टिस से लेके मेदांता से लेके मैक्स तक सारे हॉस्पिटल्स दिल्ली एनसीआर के अपना मतलब दिखाया, सब कुछ किया, सारे ट्रीटमेंट्स लिए, बट उनको नींद की प्रॉब्लम, उनको कैंसर भी था और मैंने उनके साथ कैंसर पे भी काम किया है। ऑफ कोर्स उनकी मेडिसिन और उनकी कीमो चलती है, बट उसके साथ जब हम हीलिंग को भी चालू करते हैं ना, तो वो प्रोसेस को बहुत फास्टन अप कर देता है। जो आपकी हीलिंग कीमो से शायद 2 महीने में होगी ना, वो 1 महीने में, तो डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं रिजल्ट से। तो मेरे काफी क्लाइंट्स ने ये बात बोली है कि यू नो, जो हमको मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ था मेरे क्लाइंट का, उनके 2-3 ऑपरेशंस हुए, तो ही टोल्ड दैट डॉक्टर्स ने बोला कि 40 डेज से पहले आप नहीं वॉक कर सकते। जो बात डॉक्टर ने 40 डेज पे बोली है और हमने हीलिंग साथ में देते रहे हम उनको हीलिंग, वो 25 डेज में चल पड़े।
which was very shocking to the doctor also. तो ये इस टाइप के रिजल्ट्स मिलते हैं। उन लेडी का भी जो मैं आपको बता रही थी केस, कि उन्होंने सब जगह अपनी मतलब नींद के लिए, उनको नींद नहीं आती थी रात को, मतलब बराबर से नहीं आती थी, और काफी रात तो जैसे जैसे जाग जाग के उन्होंने निकाली है। तो डॉक्टर्स बस वही मतलब नींद की टैबलेट्स दे दिया कुछ, उसको खाने के बाद भी मतलब उनको कुछ पर्टिकुलर 3 या 4 घंटे की नींद आती थी, ऐसे ही कुछ होता था उनके साथ। तो शी वाज नॉट वेरी हैप्पी कि मतलब एक साउंड स्लीप 8-9 घंटे की जो स्लीप होती है वो मुझे नहीं मिल पाती, मैं हर जगह चली गई। तो वो जब हमने हीलिंग चालू करी, अब हीलिंग मैंने किस लिए शुरू करी थी? हीलिंग शुरू करी थी कैंसर के लिए, बट उनको इफेक्ट आया नींद में, नींद में भी आया, और उसमें तो जो हीलिंग मिली सो मिली, उसमें तो फास्ट उनको रिजल्ट्स मिले। एंड शी इज अ लेडी हु इज ऑलमोस्ट 70 ईयर ओल्ड। तो ऐसे रिजल्ट्स होते हैं कि आप काम तो चालू करते हो कि एक पर्टिकुलर काम मतलब इशू के लिए, बट आपके दूसरे इश्यूज भी रिजॉल्व होते जाते हैं। अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस एंड मनी दोनों को ही बढ़ाना है, तो कौन-कौन सी मोडालिटीज के थ्रू आप चेक करके बताएंगी और कैसे आप कोई रेमेडी देंगी कि हम इसको बढ़ा सकते हैं? देखिए, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया मेरी कंपनी डिवाइन ग्रेस के अंदर हमारे पास टोटली वी हैव एवरीथिंग। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी टू वास्तु टू न्यूमरोलॉजी टू यू नो हीलिंग्स टू क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। तो पहले तो उस पर्सन का हम एनालाइज करेंगे कि उसके बर्थ चार्ट में क्या दिक्कतें हैं। बर्थ चार्ट को हम देखते हैं पहले, सबसे पहला जो अप्रोच मैं करती हूँ। उसके अलावा ये देखते हैं कि उसकी मनी को लेके क्या थिंकिंग है, क्या पैटर्न है, सक्सेस को लेके। बिकॉज जब मैं थेरेपी एज अ थेरेपिस्ट अगर मैं बात करूं आपसे तन्वी, तो ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग सक्सेस को वेलकम करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज दे हैव अ फियर ऑफ सक्सेस। कि एक होता है ना फियर ऑफ फेलियर, कि नहीं मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैंने अगर ये किया तो मैं शायद जीत नहीं पाऊंगी। मान लीजिए एक रेस है और मैं उस रेस में गई और मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं इतनी तेज नहीं दौड़ पाती हूँ, तो मैं तो हार ही जाऊंगी। तो ठीक है, मेरे को फियर ऑफ फेलियर है, बट बहुत लोगों को फियर ऑफ सक्सेस होता है कि अरे अगर मैं जीत गई तो मुझे ट्रॉफी मिलेगी, फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, फिर लोग मुझसे आके क्वेश्चन करेंगे और मैं थोड़ा बहुत नर्वस हो जाऊंगी, तो मुझे ना चाहिए ही नहीं है ट्रॉफी। आप समझ रहे हो? तो वो भी एक रीजन होता है, बहुत लोग सक्सेस को अपनी लाइफ में लाने में घबराते हैं। तो वो फिर हम उस पार्ट को एनालाइज करते हैं। तो एक तरीके से जैसे कि मैं एक माइंड डॉक्टर भी हूँ, बिकॉज आई एम ए क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, आई एम ऑल्सो अ हीलर एट द सेम टाइम। तो मैं उनको एक होलिस्टिक अप्रोच से जब पर्सन को बुलाती हूँ या वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बात करके उनके ऑरा को चेक करते हुए उनकी बातों से समझ कर मैं देखती हूँ कि, और देखिए वो आभास हो जाता है जैसे जैसे आप वर्क करते हैं। इतने सालों से मुझे भी आई वाज मोर देन अ डिकेड दैट आई एम वर्किंग इनटू दिस फील्ड, तो हमें यूं पता चल जाता है कि इसकी एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, इसकी एक्चुअली ब्लॉक कहाँ है। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम देखते हैं, कभी कभी ये भी देखते हैं कि आप जिस घर में रहते हो क्या वो जोन जो मान लीजिए कि बंदा ठीक है बाकी हर चीज में वो परफेक्ट है, मान लीजिए मेरे को लगा सक्सेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे, एंड बहुत एंथुजियास्टिक है लाइफ को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए हर एक बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन सक्सेस फिर भी नहीं मिल पा रही है। या मान लीजिए पैसे नहीं आ पा रहे हैं, सारी मेहनत जाती है लेकिन जो आता है वो चला जाता है। तो उसके लिए फिर हम वास्तु के जोन्स चेक करते हैं कि आप जिस घर में रहते हो क्या आपकी सक्सेस जोन में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई है, और दूसरा क्या आपके जो गेन्स है, जो प्रॉफिट के जो हमारे साउथ वेस्ट होता है, जो हमारे गेन्स का जोन होता है, तो क्या साउथ वेस्ट में क्या आपने बहुत सारा कबाड़ा मतलब कचरा कर रखा है, वहां पर आपने बहुत ज्यादा उसमें सामान मतलब डंप करके रखा हुआ है, क्या वो प्लेस क्लियर नहीं है, साफ नहीं? क्योंकि जितनी सफाई आप रखोगे अपने घर में, जितना अनवांटेड स्टफ जो हम कहते हैं ना, जो क्लटर इधर उधर चीजें बिखरी हुई रहती हैं, अलाइन नहीं रहती, टूटी हुई चीजें पड़ी हुई हैं, टूटी हुई मूर्तियां पड़ी हुई हैं, इस टाइप की चीजें आपके घर में इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव आपको नेगेटिव एनर्जी मतलब लाती हैं आपके घर में। तो आपको उन सब चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में, कि आप जहां भी आप रहते हो उस एरिया को आप क्लीन रखो, उस जोन्स को आप इतना साफ रखो, और उन कुछ ऐसी चीजों का चेक करो जो अनवांटेड चीजें हैं, जो अनयूज्ड चीजें हैं, उसको अपने घर में मत रखो, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर आउट कराओ। तो ये भी एक अप्रोच है जिसको हम देखते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि क्या इसका माइंडसेट सक्सेस को
वेलकम करने का नहीं है, तो हम उस पे भी काम करते हैं फिर। और उसी तरीके से कभी-कभी ये भी होता है कि नंबर्स ही अलाइन नहीं है। मान लीजिए जैसे हम ज़्यादातर देखा गया है, इस बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट को भी अगर आप देखें तो बोला जाता है कि नंबर 4 और नंबर 8 ऐसे नंबर्स हैं जिनको बहुत स्ट्रगल गो थ्रू करनी पड़ती है। उसके बाद उनको सक्सेस मिलती है और जब मिलती है तो बढ़िया मिलती है। लेकिन तो अगर आपका नंबर आप एक डबल 4 पे रेजोनेट करते हो, आपका बर्थ नंबर प्लस आपका लाइफ पाथ नंबर जो आपका डेस्टिनी नंबर है, दोनों ही 4 एंड 8 पे आ रहे हैं या कुछ ऐसे नंबर्स पे आ रहे हैं जहाँ की अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है, तो हम उसको भी अलाइन करके आपकी चीजों को हम देखते हैं कि तुरंत चीजें ओपन अप हो जाती हैं। तुरंत मतलब जो चीजें अटकी हुई हैं बहुत टाइम से, पैसा नहीं आ रहा या सक्सेस नहीं आ रही, फेम नहीं आ रहा, वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो सबसे पहली बात है कि आप अपने सोच को सकारात्मक कीजिए, आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, ठीक है? और देखिए कोई भी रिलेशनशिप भले वो आपके पार्टनर के साथ हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो या आपके फ्रेंड्स के साथ हो, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज इम्परफेक्शंस, बट हमें उन इम्परफेक्शन को एक्सेप्टेंस में रखते हुए अगर आप सामने वाले से ये उम्मीद रखें कि नहीं मेरी वाइफ है तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, या मेरा हस्बैंड है तो उसकी मतलब ये टिक्स है, ये हर एक चीज में परफेक्ट होना चाहिए तभी मैं उसको जो है एक्सेप्ट करूंगी, तो ये गलत है। तो माइंडसेट की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना ये रखना होगा कि जो पर्सन जैसा है हम उसको ऐसे एक्सेप्ट करें। हाँ, कुछ चीजें जो है वो आप उसको डिस्कस करके अपनी चीजों को अलाइन करके बात कर सकते हैं। एंड ये this holds true for all the relationships across, whether it's, as I told you, whether it's your family, whether it's your friends, whether it's your relations with your partner, everywhere this implies। और इसके अलावा जो है कुछ छोटी मोटी रेमेडीज वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो जब हमें जो अप्रोच करते हैं हम देखते हैं दोनों के नंबर्स अलाइन है कि नहीं, कहीं वहाँ कुछ डिसअलाइनमेंट तो नहीं है। जिस घर में वो रहते हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, तो बेडरूम पे उनका जो बेडरूम है बेड के जोन पे पड़ा है, तो उससे भी रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वो चीजें भी हमें देखनी जरूरी होती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली वो भी देखे जाते हैं। जो हमारे 7th हाउस में आपका जो पार्टनर का हाउस है, जो आपके रिलेशनशिप का हाउस है, उसके माध्यम से भी हमें काफी चीजें पता चलती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक होलिस्टिक अप्रोच रखती हूँ कि मैं हर एक एंगल से देखने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज अगर इस साइड से कुछ गड़बड़ दिख रही है तो हम इसको पहले मतलब उसको पहले हम अलाइन करते हैं। उसके अलावा अगर हमें लगता है कि नहीं यहाँ तो सब कुछ सही है लेकिन बंदे की सोच में ही गड़बड़ है, तो फिर हम उस जगह पे वर्क करते हैं। तो इट विल ऑल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट हाँ मैं ओवरऑल अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगी कि जो जैसा है उसको आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कुछ डिफरेंसेस हैं तो बैठ के रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, ये भी देखा गया है बहुत सारी रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ चाहते तो हैं कि हम सब कुछ सही करें, बट यू नो दे आर नॉट रेडी टू गो आउट टू ए काउंसलर और टू अ थेरेपिस्ट, यू नो। तो वो एक ब्लॉक के अंदर कि नहीं हम बाहर क्यों जाए, हमारी ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे छोटी सी भी प्रॉब्लम है, कभी आप एक थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव तो लेके देखिए कि आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ गड़बड़ उनकी तरफ से है, कहाँ गड़बड़ आपकी तरफ से। और वो बहुत अच्छे से आपको, जैसे हम भी गाइड करते हैं तो हम बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और एक थर्ड पर्सन व्यू से विदाउट जजमेंट कि नहीं आप गलत है या आप गलत है, हम एक मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव और एक न्यूट्रल तरीके से गाइड करके आपको चीजें समझाते हैं, विच इज वेरी हेल्पफुल। और लोगों की बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट्स होती हैं उनके रिलेशनशिप में, बहुत फास्ट कि हाँ ये तो इतनी सी बात थी बस, और मैंने इतना टाइम या सोचा ही नहीं होता कभी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक पार्ट ऐसा है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग बहुत मतलब क्लोज है अभी, स्पेशली हमारी हिंदुस्तान की जनता थोड़ी क्लोज है अभी, बाहर ये सब चीजों की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा है। तो हमें लगता है कि हमें इंडिया में भी अब ओपन अप होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर पीस ऑफ माइंड। आपका मतलब जो है ना आपके अंदर की शांति बहुत जरूरी है। बिकॉज किसी भी जो मैक्सिमम लोग मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि आई वॉन्ट पीस इन माई लाइफ, मुझे शांति चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में सुकून चाहिए। तो वो सुकून के लिए अगर आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़े या कुछ आपको काम आगे बढ़कर करना पड़े तो क्यों नहीं, व्हाट होल्ड्स यू बैक। तो आज मैं अपने व्यूअर्स से ये बोलना चाहूंगी कि ओवर एवरीथिंग, अबव सक्सेस, अबव मनी, अबव
anything else. Keep your peace of mind and your happiness intact. और उसके लिए अगर आपको किसी की हेल्प भी लेनी पड़े, भले वो डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, एक हीलर है, एक एस्ट्रोलॉजर है, आप प्लीज अप्रोच करिए. डोंट हेजिटेट. मत सोचिए कि नहीं ये सब गलत है. एक बार आप उसको ट्राई तो करिए, एक बार उस पे अपना विश्वास तो रखिए. मे बी आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए. हेलो दोस्तों, आई होप आपने ये पॉडकास्ट पूरा देखा और एंजॉय किया. अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज, आपके मन में कोई भी मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, तो आप मुझे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.